सुबह के 5 बजे थे। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था, लेकिन सड़कों पर हल्की हल्की हलचल शुरू हो चुकी थी। एक पुराने से कमरे में जहां छत का पंखा आवाज करता हुआ घूमता था, वहीं एक लड़का चुपचाप उठ बैठा। उसका नाम आरव था। उम्र ज्यादा नहीं, बस 17 साल, लेकिन आंखों में वो थकान थी जो उम्र से पहले आ जाती है। आरव एक ऑटो चालक का बेटा था। उसके पिता राम नारायण हर सुबह इसी समय ऑटो की चाबी उठाते, माँ के हाथ की चाय पीते और शहर की भीड़ में खो जाते। वो ऑटो सिर्फ सवारी नहीं ढोता था, वो पूरे परिवार की उम्मीदें ढोता था। आरव का जीवन भी उसी ऑटो की तरह था, पुराना, खड़खड़ाता हुआ, लेकिन चलता हुआ। आरव सरकारी स्कूल में पढ़ता था। स्कूल की इमारत जर्जर थी, क्लासरूम में पंखे अक्सर बंद रहते थे और किताबें ज्यादातर पुरानी होती थी। लेकिन आरव की सबसे बड़ी मुश्किल स्कूल नहीं, बल्कि खुद को कम समझा जाना था। ऑटो वाले का बेटा है, इससे क्या ही होगा, ये शब्द उसने कई बार सुने थे, कभी दोस्तों से, कभी रिश्तेदारों से, कभी समाज से। हर दिन स्कूल के बाद वो अपने पिता के ऑटो के पास बैठकर होमवर्क करता। ट्रैफिक के शोर, हॉर्न की आवाजों और धुएं के बीच वो अपने सपनों को चुपचाप सींचता था। एक दिन स्कूल में करियर काउंसलिंग का कार्यक्रम हुआ। शहर के एक इंजीनियर आए थे, जिन्होंने अपनी कहानी सुनाई, गरीबी से निकलकर सफलता तक की। जब उन्होंने कहा, अगर हालात बदलने हैं तो खुद को बदलना पड़ता है, तो आरव के भीतर कुछ हिल गया। उस दिन पहली बार उसने अपने सपने को शब्द दिए। वो पढ़ना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था, अपने पिता को ऑटो से उतरते देखना चाहता था। लेकिन सपने देखना आसान होता है, उन्हें मानना नहीं। रात को जब उसने माँ से कहा कि वो आगे पढ़ना चाहता है, तो माँ चुप हो गई। बेटा, पढ़ाई में पैसा लगता है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। आरव भी चुप हो गया। उसे लगा शायद वो ज्यादा सोच रहा है, शायद ये सपने उसकी हैसियत से बड़े हैं। कई दिनों तक उसने किताबें नहीं खोली। ऑटो स्टैंड पर बैठा वो बस लोगों को आता जाता देखता रहा। एक शाम उसी ऑटो स्टैंड पर एक बुजुर्ग व्यक्ति अक्सर आने लगे। वो रोज अखबार पढ़ते और आरव से बातें करते। एक दिन उन्होंने पूछा, तू पढ़ता क्यों नहीं आजकल? आरव ने सब सच बता दिया। पूछा, तू पढ़ता क्यों नहीं आजकल? आरव ने सब सच बता दिया। डर, हालात, पैसे की कमी। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, हालात मिट्टी जैसे होते हैं, अगर बीज अच्छा हो तो मिट्टी शिकायत नहीं करती। वो शहर के रिटायर्ड शिक्षक थे। उन्होंने आरव को अपनी पुरानी किताबें दी और रोज पढ़ाने का वादा किया। अब आरव का दिन बदल गया। सुबह स्कूल, शाम ऑटो स्टैंड और रात शिक्षक के साथ पढ़ाई। थकान होती थी, नींद कम होती थी, लेकिन इरादा मजबूत था। उसने मोबाइल पर गेम्स छोड़ दिए, दोस्तों की बातें कम कर दी। अब उसकी दुनिया किताबों तक सिमट गई थी। संघर्ष आसान नहीं था। कभी बिजली चली जाती, कभी पिता बीमार पड़ जाते, कभी पैसे की तंगी आ जाती। एक बार परीक्षा की फीस भरने के लिए पिता को अपना ऑटो गिरवी रखना पड़ा। उस रात आरव रोया था, लेकिन अगली सुबह उसने और जोर से पढ़ाई शुरू कर दी। बोर्ड परीक्षा का दिन आया। शहर में हड़ताल थी, बसें नहीं चल रही थी। आरव पैदल ही परीक्षा केंद्र के लिए निकला। बारिश शुरू हो गई, कपड़े भीग गए, जूते खराब हो गए। एक पल को उसने सोचा, आज छोड़ दूं? फिर उसे पिता का झुका हुआ कंधा याद आया और वो चलता रहा। परीक्षा के परिणाम आए। आरव ने स्कूल में टॉप किया था। पूरे मोहल्ले में वही लड़का चर्चा में था, जिसे कभी कोई गंभीरता से नहीं लेता था। उसके पिता की आंखों में पहली बार आंसू थे, गर्व के। आरव को शहर के एक अच्छे कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई। अब उसके सपनों को पंख मिल चुके थे, लेकिन उसने मोहल्ला नहीं छोड़ा। वो वहीं रहा, वहीं से पढ़ाई की और छोटे बच्चों को पढ़ाने लग। अब आरव सिर्फ ऑटो वाले का बेटा नहीं था, वो एक उदाहरण बन चुका था कि हालात चाहे जैसे हो, अगर हौसले जिंदा हो तो रास्ते निकल ही आते हैं। सालों बाद जब उसके पिता ने ऑटो बेचा, तो आरव ने उन्हें वही चाय पिलाई जो वो बचपन में पिया करता था। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तूने हमें मिट्टी से उठाकर आसमान दिखा दिया। आरव ने जवाब दिया, नहीं बाबूजी, सपने तो मिट्टी से ही उठते हैं, बस हार मानने से इनकार करना पड़ता है। कहानी का संदेश, मिट्टी में पैदा होना कमजोरी नहीं है,
कमजोरी है वहीं पड़े रह जाना। जो गिरकर भी उठता है वही इतिहास बनाता है।